वेलकम बैक नाज़रीन। यहाँ पर आपको अहम खबर से आगाह करें। गुजरावाला के मकामी होटल में PFUJ की एग्जीक्यूटिव बॉडी पर पुलिस की जानिब से मकामी होटल का घेराव कर लिया गया है। PFUJ के मेंबरान ने मेन GT रोड एहतजाजन ब्लॉक कर दी है। लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाली ट्रैफिक भी मुअत्तल हो चुकी है। गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी। सहाफ़ियों की हुकूमत और पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की जा रही है। सहाफ़ियों की जानिब से कहा गया है कि उमर अयूब को रोकने की कोशिश की भरपूर मजम्मत करते हैं। अरशद अंसारी की जानिब से भी बात सामने आई है। आपको आगाह कर रखेंगे, इस वक्त गुजरावाला में मकामी होटल में PFUJ की एग्जीक्यूटिव बॉडी का इजलास मुनक्किद होना था, लेकिन वहां पर इस वक्त पुलिस की भारी नफरी पहुंच चुकी है, जिसने पूरे मकामी होटल को अपने घेराव में ले लिया है। गुजरावाला के मकामी होटल में PFUJ की एग्जीक्यूटिव बॉडी पर पुलिस की जानिब से मकामी होटल का घेराव कर लिया गया है। मजीद तफसील जानते हैं अपने नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है मियाँ आबिद से। आबिद, आगाह कीजिएगा, इस वक्त पुलिस की भारी नफरी वहां पर पहुंच चुकी है, होटल का घेराव कर लिया गया है। जी बिल्कुल। गुजरावाला की जो अपना भारी नफरी है पुलिस की, वो होटल के बाहर मौजूद है और पुलिस ने तमाम होटल को चारों तरफ से घेर लिया हुआ है। पाकिस्तान से बाहर आए हुए पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सहाफ़ियों ने GT रोड ब्लॉक करके हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी कर रहे हैं और ट्रैफिक ब्लॉक हो चुकी है। लाहौर और रावलपिंडी जाने वाली ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बंद है और ये सिलसिला अभी तक जारी है। रोड ब्लॉक है। अभी तक किसी भी किस्म की जो है इंतजामिया की तरफ से सहाफ़ियों को जो कि रिलीफ नहीं दिया जा रहा। बकायदा होटल को सील करके उसको ताले लगा दिए गए हैं। जी आबिद, बताइएगा कि वजह क्या सामने आ सकी है? पुलिस आखिर क्यों जो है वो रोक रही है? मकामी होटल का घेराव आखिर क्यों किया है? जी बिल्कुल। आज पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का एग्जीक्यूटिव बॉडी का इजलास था मकामी होटल में। यहाँ पर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्रेसिडेंट अफजल भट्ट और जनरल सेक्रेटरी अरशद अंसारी ने जो है PTI के रहनुमा उमर अयूब को यहाँ पर दावत दी हुई थी। इस सिलसिले में पुलिस ने यहाँ पर आके घेराव किया और होटल को सील भी कर दिया और उसके मालिक और मैनेजर को गिरफ्तार भी कर लिया। जी सही। आप बताइएगा, इस वक्त एहतजाज में कौन कौन लोग शामिल हैं, कितनी आवाम वहां पर मौजूद है और किसी किस्म का कोई? बिल्कुल इस वक्त पाकिस्तान से बाहर से आए हुए जर्नलिस्ट जो हैं वो रोड ब्लॉक करके यहाँ पर खड़े हैं और शदीद नारेबाजी कर रहे हैं। जी सही। आबिद, अभी तक सहाफ़ियों के दरमियान चूंकि वहां पर एहतजाज का सिलसिला जारी है, पुलिस और सहाफ़ियों के दरमियान किसी किस्म की कोई झड़प तो नहीं हुई? नहीं, अभी तक इस तरह का कोई वाकया पेश नहीं आया, लेकिन सहाफ़ियों की तरफ से एहतजाज जारी है और रोड ब्लॉक किया हुआ है। जी सही। आबिद, ये भी कहा जा रहा था कि उमर अयूब भी वहां पर आएंगे, उनका इम्कान है, तो अभी चूंकि पुलिस ने वहां पर घेराव कर लिया, तो क्या लग रहा है, जरा क्या बता रहे हैं कि उमर अयूब वहां पर आएंगे? जी इस बारे में मैं ठीक से बता नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की तरफ से उनको दावतनामा जा चुका है। कोई जो यहाँ पे सिलसिलाकार चल रहा है पुलिस की तरफ से, यहाँ पर जो घेराव चल रहा है, इससे कुछ भी कहा जा सकता है। इससे पहले मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है खुर्रम दस्तगीर, वो इजलास में खिताब करके जा चुके हैं। जी आबिद हमारे साथ रहेगा, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है असद जतोई साहब ने, सदर प्रेस इस्लामाबाद प्रेस क्लब है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जतोई साहब, क्या कहेंगे, चूंकि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है और यहाँ पर इस तरह से सहाफ़ियों का मतलब अब इजलास की भी इजाज़त नहीं रही है पाकिस्तान जैसे इस रियासत में, कैसे देखते हैं? देखिए, पूरे मुल्क के सहाफ़ियों की ये नुमाइंदा जमात है PFUJ, जिसके सदर अफजल भट्ट साहब हैं। तो आज पूरे मुल्क के सहाफ़ी यहाँ पर FCC के इजलास में गुजरावाला में इकट्ठे हुए थे। इस इजलास में न सिर्फ हुकूमती कायदीन को, रहनुमाओं को बुलाया गया था, बल्कि अपोजिशन लीडर को भी यहाँ पर मदऊ किया गया था। और आज इसके साथ साथ वज़ीर इत्तलाआत तारड़ साहब को भी इस जो है ना इजलास में बुलाया गया, FCC के इजलास में। लेकिन ये काबिल अफसोस बात है कि आज़ादी इजहार पर पाबंदी, उस पर कदम लगाना, किसी की राय न सुनना, किसी का मौक़िफ़ न सुनना, उसके मौक़िफ़ सुनने से पहले ही इस तरह के हुकूमती इक़दाम उठाना, ये सरासर ज़्यादती है, जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। और हम हमेशा आज़ादी सहाफ़त के परचम बुलंद किए हुए हैं। हमने हमेशा ये कहा है कि पाकिस्तान के हर शहरी को ये हक़ है कि वो अपने राइट्स के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करे। इस सिलसिले में आज जो इक़दाम उठाए गए हैं वो आज़ादी सहाफ़त पर हमला है और इस सिलसिले में इस्लामाबाद प्रेस क्लब PFUJ के साथ खड़ा है और भरपूर हिमायत करेगा। अभी हम सोच रहे हैं हंगामी तौर पर अपनी मीटिंग कॉल करने का और इसके ऊपर एहतजाजी आइंदा का लाए अमल भी बनाने पर हम गौर कर रहे हैं।
सकी जतोई साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या वजह हो सकती है? आपको क्या लगता है कि क्या वजह हो सकती है कि मकामी होटल की जानिब यूं पुलिस का आना और वहां पर घेराव कर लेना? आखिर पुलिस क्यों रोक रही है? जी देखिए, ये तो वही बात है कि अगर यहाँ पर हमारे इस सहाफ़ियों के इजलास में हुकूमती अहदेदार हैं, वज़रा साहबान हैं, इसमें इवन के इख्तितामी इजलास में गवर्नर पंजाब को भी मदद किया गया है, वो भी तशरीफ़ लाएंगे। तो अगर उसमें अपोजिशन लीडर को बुलाया गया है तो फिर उसका मौक़िफ़ भी सुनना चाहिए, उनके जो राय है उसको भी आवाम के सामने ले आना चाहिए। लेकिन ये सरासर ज़्यादती है कि अगर हुकूमती कैदीन वहाँ पहुँचे, हुकूमती लीडर पहुँचे, हुकूमती वज़रा वहाँ पहुँचे तो फिर तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा अगर अपोजिशन के लोग पहुँचे तो फिर उनको रोक दिया जाए, ये सरासर ज़्यादती है। इसी को कहते हैं आज़ादी सहाफ़त पर कतरान लगाना। इस सिलसिले में हम इस्लामाबाद में फौरी तौर पर जो है इजलास तलब कर रहे हैं, यहाँ पर भी एहतजाज की कॉल देंगे। अभी थोड़े लम्हों के बाद हम इसका ऐलान करेंगे और इस वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए वो काम है। अच्छा जतोई साहब, एक सवाल ये भी आता है कि आपको कुछ पहले से उभाम था कि ऐसा होगा, पुलिस आके रोक देगी इजलास को, या फिर अचानक से सब कुछ हुआ है? जी वैसे लगता नहीं था कि अचानक इस तरह के इक़दाम की, हमें नहीं लग रहा था कि इस तरह का इक़दाम हुकूमत की तरफ से होगा। हालांकि हुकूमत भी जमहूरी है और जमहूरी रवैयों के साथ आगे जाना चाहिए। और क्योंकि जर्नलिस्ट तो किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं होता, जर्नलिस्ट तो सबका साझा होता है, जर्नलिस्ट का काम होता है आईना दिखाना, जर्नलिस्ट का काम होता है कि हक़ाइक़ को सामने ले आना। ये नहीं है कि आप एक साइड की चीज़ तो दिखाते रहें, एक साइड की चीज़ों को हाईलाइट करते रहें जबकि तस्वीर का दूसरा रुख ना दिखाएं। हमारा काम है कि हम तस्वीर का दोनों रुख सही जतोई साहब हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी नैयर अली साहिबा ने। बहुत शुक्रिया आपके वक्त। क्या कहेंगी इस वक्त तो जो सूरत हाल सामने आई है? इजलास होना था PFUJ का और उसे रोक दिया गया है, मकामी होटल का घेराव कर लिया गया पुलिस की जानिब से, क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, जो इस वक्त मजमूई तौर पर सूरत हाल सामने है वो ये है कि PFUJ का एग्जीक्यूटिव काउंसिल का इजलास 3 रोज़ा जो है वो गुजरावाला में हो रहा था। और ये इजलास कोई ऐसा जो है वो अनहोना इजलास इसलिए नहीं था क्योंकि इस तरह के इजलास जो है वो हर कुछ अरसे के बाद होते रहते हैं, जिसमें फेडरल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है वो पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का आइंदा का लायामल तय करती है सहाफ़ियों के हकूक़ के हवाले से। लेकिन आज जब इस इजलास का आगाज़ हुआ, जिसका पहला रोज़ था, तो आगाज़ में जो है वो एजेंडे में ये बात तयशुदा थी कि ना सिर्फ ये कि इस इजलास में जो है वो सहाफ़ियों के हकूक़ के हवाले से जो है वो बात की जाएगी, बल्कि कुछ मेहमान जो है मुख्तलिफ सियासी जमात के वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। और इसी सिलसिले में जो है वो सही सीनियर सहाफ़ी नैयर अली अपनी इज़हार राय कर रही थी। साथ ही साथ सदर इस्लामाबाद प्रेस क्लब अज़हर जतोई हमारे साथ मौजूद थे और साथ ही साथ नुमाइंदा बी न्यूज़ आबिद रज़ा हमें आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया।